तो उसके वे ज्ञाता दृष्टा है, प्रतिक्रिया नहीं थे। सोमिल ब्राह्मण ने उनको उपसर्ग दिया, ससुर जी, पर उन्होंने उसकी कोई प्रतिक्रिया दी नहीं, तुमने ऐसा किया या ऐसा कुछ नहीं। वे निज स्वरूप में रमण कर रहे, बाहर के ज्ञाता दृष्टा है, जानते हैं, देखते हैं। पर ये ऐसा कैसे हुआ? इन बोले था ये कैसे हुआ, कब हुआ, किस कारण हुआ? गसुकमाल को जो ये दिया था उपसर्ग सोमिल ब्राह्मण ने, वो निज आत्मा में स्थिर थे, बाहर के घटना के साक्षी थे, कोई भी कुछ भी रिएक्शन नहीं दी, प्रतिक्रिया नहीं दी। ये कैसे हुआ, किस कारण हुआ, थोड़ा सा बताओ। बीच में कोई बोल दो मत, मैं सब बनाऊं। ये हुआ किस कारण? एक स्पेशल शब्द है हमारे यहाँ उसका, हमारे यहाँ उसका स्पेशल शब्द है। बोलो इंदिरा जी। बहुत हो गया दी भाई। अरे मैं कहानी बोलने नहीं किया, ये क्यों कैसे हुआ ये बताओ। भीतर में निज आत्मा में स्थिर है, बाहर के घटना जो हो रही शरीर पर उसके ज्ञाता दृष्टा है, अपने से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी ससुर जी को, स्वयं में रमणता है उनकी। आप बोलो क्या कारण हुआ? एक शब्द महत्वपूर्ण, कौन बतावे? कौन? ना ना ना, वो नहीं, वो कुछ नहीं, वे 99 10 लाख वो विशेष नहीं है अभी। पुष्पा जी अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। पुष्पा जी भेद, भेद खाली भेद क्या है, भेद बोलकर नहीं चलेगा। हाँ इधर मेहता कविता जी, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 बिल्कुल। हाँ इधर कौन है? हाँ सारा शांतिलाल जी, संचेती। चलो जल्दी ध्यान में नहीं आएगा ये शब्द, है शब्द अच्छा, थोड़ा एक जन को थोड़ा समझ में आए। भेद विज्ञान शब्द क्या है वहां हमारे यहाँ? भेद विज्ञान, भेद और विज्ञान ने विशेष ज्ञान। भेद किसका? कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसकी अनुभूति उनके पास है। वे शरीर के तो ज्ञाता दृष्टा है और निज आत्मा में उनकी रमणता है, तो वे बाहर की शरीर पर जो भी चल रहा है उसमें वे शामिल नहीं है, कोई प्रतिक्रिया दी नहीं, रमण तो निज आत्मा में कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसको कहते हैं भेद विज्ञान। दो द्रव्यों की भिन्नता जानी है उन्होंने, पहले ही जान ली है। किससे जानी? दो द्रव्य की भिन्नता किससे जानी सोनू? दो द्रव्यों की भिन्नता किससे जानी उन्होंने? हाँ जी, नहीं 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 बोल दिया, नहीं। हाँ इधर उर्मिला जी, दो द्रव्यों के, हाँ किससे जानी वो पूछ रही हूं मैं, वो तो मैं ही बता दी। देव जो तुम बोल रहे वो नहीं विषय यहाँ पर। हाँ कविता जी, बोरा जी, ये कौन है? सपना बेद मुद्दा, सपना जी बेदमत्ता, नासिक रोड। जी नहीं, हाँ इधर कौन है? तो नए नए मेंबर है, उनको कुछ कोई मतलब भी नहीं है। इंदिरा जी समझ में आई क्या? अरे सीधी बात है, लक्षण से जानिए। जीव का लक्षण अलग है, शरीर का लक्षण अलग है। भेद विज्ञान में जानने के लिए उन्होंने ये जाना है कि आत्मा चेतन है, ज्ञान दर्शन वाली है, लक्षण भेद है यहाँ, और शरीर पुद्गल है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला। तो उन्होंने लक्षण से जाना है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और शरीर मेरा नहीं है, ये भी उन्होंने जाना है, क्योंकि वो मिला हुआ है। जो मिलता है वो जाता है, जो मिला नहीं, जो अनादि अनंत हमारी चेतना है, तो उसमें मिलना बिछड़ने का विशेष नहीं है। अब ज्ञान दर्शन जो गुण है, तो वे कभी आत्मा से अलग होते हैं क्या? बताओ करके। जो सदा उसके साथ है, ज्ञान दर्शन। निगोद में भी गया है तो अक्षर का अनंत भाग वहां खुला है, ज्ञान दर्शन।
कारण एक बात महत्वपूर्ण समझ लो, ज्ञान पर पूरा आवरण कभी नहीं आता। निगोद में भी जीव गया है तो अक्षर का अनंतवा भाग वहां खुला है। पक्का ये याद रखा, ज्ञान पर पूरा आवरण कभी नहीं आता, ये महत्वपूर्ण। हाँ, दर्शन पर आवरण आ सकता है। दर्शन कौन सा? वो तुम्हारा मोहन्य कर्म का जो भेद है। हाँ, दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय, उस पर आवरण आ सकता है, चारित्र पर आ सकता है, पर ज्ञान पर आवरण आ ही नहीं सकता। ज्ञान पर अगर आवरण आ जाए, ध्यान से सुनना, ज्ञान पर अगर आवरण आ जाए तो ज्ञान नहीं, वो तो जड़ हो गया। थोड़ा भी क्यों खुला हो, पूर्ण आवरण ज्ञान पर कभी नहीं, बाकी चीजों पर आ सकता है। इसलिए हमारे यहाँ उपशम संकेत है, ढका हुआ है, तो उस पर भी आवरण आ सकता है पूरा। और चारित्र पर भी आवरण, जिसको हम कहते हैं उपशम भाव, उपशम भाव, चारित्र पर पूरा आवरण आ सकता है। और उपशम संकेत, वहां भी आवरण आ सकता है, परंतु ज्ञान पर तीन काल में ही आवरण नहीं आता। इन दर्शन, ज्ञान, चारित्र में, इसमें तीनों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञान पूर्व ही भेद ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्व ही सम्यक दर्शन होता है, और ज्ञान पूर्व ही चारित्र लिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की महिमा ज्यादा है। ज्ञान सबकी जानकारी दे रहा है, ज्ञान सबकी जानकारी दे रहा है, संसार की जानकारी, कर्मों की जानकारी, मिथ्या सम्यक दोनों की जानकारी, चारित्र की जानकारी। बिना जाने कुछ नहीं कर पाओगे, बिना जानिया, विज्ञान से बिना जाने तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए दशवी काली में कहते हैं पढ़मम नानम तो दया, ज्ञान की महिमा है। बिना ज्ञान का कुछ भी करते बैठो तो खोटो लेला खाना, थोड़ा ज्ञान आवश्यक है। इसलिए गुणस्थान में ज्ञान की महिमा है। या जो आपको मैं बता रही हूँ, ज्ञान की महिमा है। ये जानकारी दे रहा है, ज्ञान जानकारी दे रहा है, निर्णय आपका होगा। तो इस ज्ञान का उपयोग जगत के लिए करना कि निज आत्मा के लिए करना, ये तो अपना अपना विषय है। ज्ञान से ही श्रद्धा नाता है, कारण सम्यक दर्शन में होने में ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी चीज को जानना है तो उसको ज्ञान ही आधार है। अब किसको पूछना है? बोलो, कोई पूछ रहा था कुछ, किसको पूछना है? बोलो बोलो। हाँ हाँ, श्रुत ज्ञान पूरा आवरण नहीं आता है, अक्षर का अनंत भाग ज्ञान खुला है। अब वो सम्यक जो ज्ञान कह रहे हो आप, मैं सिर्फ ज्ञान की बात कर रही हूँ, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो समझ के लो। हमारा जो ज्ञान गुण है आत्मा में, उस पर पूरा आवरण कभी नहीं आता। निगोद में भी ये जीव गया है तो वहां भी अक्षर का अनंतवा भाग खुला है। कर्म में ये शक्ति नहीं है, जड़ में ये शक्ति नहीं है कि आत्मा के ज्ञान को पूरा ढक दूं। और जब ये ज्ञान ढका नहीं, जैसे जैसे विकास करता अपना इंद्रिय बढ़ा तो यानी बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय में आता है वो, जैसे जैसे आवरण कमी होता है। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की महिमा है। अब वो ज्ञान तो आपने पाया, पर आपने उसमें ज्ञान को सम्यक करने का पुरुषार्थ किया है क्या? नहीं किया है तो ज्ञान मिथ्या, और किया है तो ज्ञान सम्यक। सम्यक दर्शन भी जब किसी जीव को होता है तो आगम ज्ञान पूर्वक ही होता है। लिखो, किसी जीव को सम्यक दर्शन होवे तो आगम ज्ञान पूर्वक ही होता है। आगम का ज्ञान आपको करना पड़ेगा, वो ही ज्ञान, आगम ज्ञान पहले आवश्यक है। किसके लिए? कि जानने के लिए, वस्तु का स्वरूप जानने के लिए, तत्वों का स्वरूप जानने के लिए, कर्मों का स्वरूप जानने के लिए। तो कहीं भी तुम संसार में भी अगर तुम कार्य कर रहे हो तो वहां का भी तुम्हें ज्ञान आवश्यक है। कोई दुकान खोल रहा है, बड़ी दुकान, उस बड़ी दुकान का ज्ञान आपको कुछ भी नहीं रहा, आपने दुकान खोली तो दिवाला निकलेगा। घर परिवार में हो, समाज, दुकानों का हो, धंधे का हो, व्यापारी का हो,
हर जगह का वो लौकिक ज्ञान है और ये अध्यात्म का ज्ञान अलौकिक ज्ञान है। सभी जगह ज्ञान, संसार में भी बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं और साधु जीवन में भी बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। वितराग मार्ग पर बिना ज्ञान वितराग मार्ग मिलता नहीं है। ये हमारे यहाँ ज्ञान गुण की महिमा है। अब उस ज्ञान गुण में उसकी जो अवस्थाएं, एक मिथ्या ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान क्यों कहा कि वो सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं है, और जब सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हुआ है तो तुम्हारा वो आगम से प्राप्त किया हुआ ज्ञान भी सम्यक है। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको। ये बहनें जब कोई नया आइटम बनाती है ना घर में, चाहे वो मिठाई का हो, चाहे किसी को आता तो नहीं है बनाना तो वहां एक किताब रखते हैं, पाक शास्त्र। नाम सुना ना, पाक शास्त्र। कोई चीज बनानी है तो उसमें लिखा हुआ होता है, तो वो किताब वो वहां रखती है। उसमें से देख देख कर प्रमाण से सारी जानकारी उस किताब में से लेकर वो पदार्थ बनाती है। और किताब में लिखा है कि ये बड़ी स्वादिष्ट चीज बनती है, और वो चीज स्वादिष्ट नहीं बनी तो किताब का ज्ञान खोटा है फिर। और जब वो चीज जैसे चाहिए वैसे बन गई तो वो किताब का ज्ञान सही है, और नहीं हुआ तो किताब का ज्ञान खोटा है। सब कुछ करने के बाद, आगम ज्ञान करने के बाद भी अगर सम्यक तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन या ज्ञान नहीं हुआ है तो ज्ञान तो खोटा नहीं, तुम्हारी समझ नहीं है तुम्हारे पास, वो तो आगम ज्ञान अरिहंतों की वाणी है। तो इसलिए कहते हैं कि आगम पूर्वक ही जाना जाता है, समझा जाता है, अनुभव किया जाता है। आगम और अध्यात्म, पहले आधार हमारे पास आगम का है। आगम ने जैसी विधियां बताई है उस विधि पूर्वक अगर आपने सारी जो और तुम्हें जो संकेत दिए, जानकारी दी, उस अनुसार अगर आप करते हो तो वो ज्ञान सही है। और वैसा नहीं हुए जैसा विधि बताई हुए तो विधि पूर्वक आपने नहीं किया है, ज्ञान आगम खोटा नहीं है, खोटी हमारी क्रियाएं हैं, खोटी हमारी सोच है, खोटी हमारी चिंतन है। विधि पूर्वक ज्ञान विधि देता है, विधि का दाता है ज्ञान। वो गुरु मुख से भी आया है तो ज्ञान पूर्वक आया है। वितराग मार्ग की जानकारी देने वाला ज्ञान ठीक है। किसी भी कहीं का भी कुछ भी जानकारी लेना तो बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ ज्ञान की महिमा है और उसमें श्रुत ज्ञान की महिमा ज्यादा है। सारी विधियां बताई, कल बताया था 10वीं कलिक सूत्र के 4थे अध्याय में बताया था। 4थे अध्याय में मोक्ष मार्ग की विधि है, तो वहां पहले गाता है अजम तेरवाणो पाण भ्रयावी से बंदे पावे कमम तत्से करूं। ये सारी विधि दे मोक्ष मार्ग तक की विधि दी है। हमने अनंत कितनी ही बार 10वीं कलिक पढ़ा है, खाली शब्द पढ़े गए हैं, अनुभव चिंतन मनन नहीं है। इसलिए वो विधि हमारे लिए नहीं जम रही है। विधि खोटी नहीं है, खोटे हम हैं। पात्र छोटा हो तो खोटा नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात है। पात्र भले छोटा है पर खोटा नहीं होना चाहिए। छोटा है तो सही चाहिए, खोटा नहीं, सही चाहिए। तो ये विधियां देने वाला ये आगम ज्ञान है। और कल हमने अर्थ सम्यक दर्शन तक बात बताई थी। अब 9वां नंबर फोटोकॉपी आपके पास है, मोबाइल में भेजी हुई है। हाँ बोलिए, हाँ बोलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलिए। 12वीं भिक्खु पड़ी माँ, ऐसा नियम नहीं का सुकमाल मैंने डायरेक्ट 12वीं प्रतिमा ली, पहले दूसरे तीसरे कुछ महाथीय प्रतिज्ञा है। पर वो जो 12वीं भिक्खु पड़ी माँ है, उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा तो मैं महाकाल स्मशान में जाकर 12वीं भिक्खु पड़ी माँ स्वीकार करना चाहता हूँ। देखो पूर्व भाव का ज्ञान उनके पास है। कल बताया था ज्ञान यह लौकिक पारलौकिक है, चारित्र नहीं। तो पूर्व का ज्ञान, पूर्व का किसी जन्म का उसका ज्ञान उदय में है। और वहां उन्होंने चिंगारी लगा दी 12 भिक्खु पड़ी माँ की। ये भिक्खु पड़ी माँ या श्रावक पड़ी माँ कल बताई, एक प्रतिज्ञा है, एक संकल्प है। पड़ी माँ, हाँ फरमाओ।
तो केवल मालूम है ना, तभी तो उन्होंने हाँ बोल दी कि इनका केवल ज्ञान का समय आ गया है। हाँ तो ज्ञान आया जब भी। देखो देखो, और नंदीश्वर मुनि को गुरु ने मना किया था, जाओ मत, गए कि नहीं गए? ये सारी उनकी अज्ञान दशा है, भोगावली कर्म बाकी है। तो भोगावली कर्म कौन से है? निकाचित, निकाचित कर्म जो है, हम लोग क्या कहते हैं कि निकाचित कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। ये अज्ञानी के वचन है, ज्ञानी के नहीं है कि जो कर्म है भोगावली कर्म बाकी हमारे संसार भोग होगा। तो ज्ञानी भोगावली कर्मों को भी भोगावली कर्म नहीं मानता वे तो अपने इसमें रमण करते हैं। जो कर्म वाला है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, और जो समझता है कि ये जो भी भोगावली कर्म बाकी है तो वो अज्ञानी के वचन है। लोक व्यवहार में सही है उसके वचन, लोक व्यवहार में, मोक्ष मार्ग में वो अज्ञानी के वचन है। ज्ञानी जो आगे चल रहा है वो कभी नहीं कहेगा कि भोगावली कर्म बाकी है। ज्ञानी ज्ञान में रमण करेगा तो भोगावली कर्म को कहाँ देखेगा, और अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है तो भोगावली कर्म को ही देखेगा। वो तो ज्ञानी ज्ञानोदय में है और अज्ञानी कर्मोदय में है, इसलिए उदित कर्म में अज्ञानी जुड़ता है, ज्ञानी नहीं जुड़े। जो कर्म उदय में आए हैं, अशोक भाई मलकापुर, ध्यान से सुनो, जो भी कर्म उदय में आते हैं ज्ञानी उस उदय कर्म के साथ नहीं जुड़ते हैं, और अज्ञानी उसके साथ जुड़ता है। कभी रागात्मक, कभी देशात्मक। प्रतिक्रिया अज्ञानी से जाती है, ज्ञानी वालों प्रतिक्रिया नहीं देते, प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे हमारे का सुकमाल ने सोमिल ब्राह्मणों का कौन सी प्रतिक्रिया दी? कोई प्रतिक्रिया नहीं, पर स्वयं में रमण करे, बाकी क्रिया के तो ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए उनके बंधन नहीं होते। और उदय में जो जुड़ता है वह कर्म बन। और एक उदाहरण बताऊं, नई बहू घर पर आई है और योगा ने उसको बहुत बुखार आ गया, साल भर की शादी, बहुत बुखार आ गया। सासू मन पूर्वक दवाइयां देना, खान पान देना, सब कुछ दे, तो ही करे हाय रे हाय रे हाय रे, बुखार आई गयो, बुखार आई गयो। और सासू इतनी सेवा दे रही मेरे कोई नहीं, और हाय रे करे, मैंने बुखार आया, और सासू सेवा करने के बाद भी वो हाय रे करे। और भी जगह अगर मैंने कह दूं मैं कि थारी माँ आई है, अब बोलो वह हाय रे करी है। माँ आई है बेटी के शास्त्र देखने, वो उठने लगी तो माँ कहते बेटा उठ मत, तू बीमार है, सो थोड़ा। नहीं मेरे को ठीक है। फिर सासू के खराब ही गई, सासू तो पूरी सेवा कर रही थी। देखो कैसा फर्क आता है। तो सासू के इसमें वो कर्मोदय में, माँ आई तो ज्ञानोदय में। माँ आई है तब कुछ नहीं दुखता, बेटा उठ मत, तू बीमार है। नहीं मारे कहीं कौन दुखे, फिर सासू दुखायो के था ना। हमारा स्टेटमेंट, हमारी सोच कैसे अलग चलती है। तो ज्ञानी ज्ञानोदय में होते हैं, जो भी कर्म उदय में आए उस उदय का विचार ज्ञानी करते हैं। उदय का, हर ज्ञानी उदय का विचार करता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, और अज्ञानी प्रतिक्रिया देता है। कर्म उदय है तो कर्मोदय में जुड़ता है, होरेन हायरेन रोना रेकना सब चालू हो जाता है। ये अज्ञानी का विषय है। ज्ञानी ज्ञान से देखते, उदय भी आया तो मेरा माते महारा हस्ताक्षर है, मैं बांधोड़ा कर्म है, तो मैं जैसे हस्ते बांधे तो शांति से मैं देख लू ना उदय, तो उनके नया कर्म नहीं बनता। ज्ञानी के नया कर्म नहीं बनता, अज्ञानी का सारे कर्म बनते हैं। कर्मोदय में जो है कर्म उदय यार कर्म के साथ जुड़ा, फिर नया कर्म तैयार। पावना ने घर थे बोलावा, कर्म उदय आए तो बस हाय करे, चींटी तो निकली है, नहाते आए बेड़ियो मायने घर में। प्रति समय कर्मोदय, 8वें कर्मों का, कभी 7 कभी 8। तो ज्ञानी उदय का विचार करते हैं, अज्ञानी उदय का विचार नहीं करते। हमारे साथ यू क्यों हुई, ये क्या तेरे तो कर्म है। बुखार मने आयो, दवाई खाने दोगी मैं, जिसको बुखार है उसको दवाई दी जाती है। समझ में आई? हाँ हाँ
हाँ, तो कारण ये है कि जो एक बात, ये जो हमारा 14 प्रयोग का ज्ञान है वो एक तो सम्यक दृष्टि को होता है। वो भी कौन? भवी जीव, कर्म भूमि का मनुष्य, और वो साधु हो, सप्तम गुण स्थान वाला, प्रमत्त दशा वाला साधु, 7वां गुण स्थान, तो 14 प्रयोग का ज्ञान उसको होता है। अब इस ज्ञान में, 14 प्रयोग के ज्ञान में, उस जीव के पास 2 प्रकार के सम्यक दर्शन मिलता है। किसी को क्षायक सम्यक दर्शन और किसी को क्षायक समीक सम्यक दर्शन। अब क्षायी तक सम्यक दर्शन आता है तो होना जाता नहीं, परंतु क्षायक समीक जो सम्यकत्व है उसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागरों को मिली है, और उतनी नहीं बांधी, बीच वाली भी बांधी, तो नियम से शायद संकेत जाएगी, मिथ्यात्व में आएगा कुछ समय के लिए, और पुनः शायद संकेत, वो 14 पूर्वधारी है पर शायद संकेत वाला है, और उसका स्थिति पूरी हो गई है, वो मिथ्या बनकर एक बार तो जाएगा, भले वो नरक में जाओ नहीं तो निबोध में जाओ। 14 पूर्व का ज्ञान था पर अभी वो मिथ्यात्व हो गया, तो ज्ञान भी मिथ्या गिना जाता है, तो वो जा सकता है। छायक संकेत वाले के पास 14 पूर्व का ज्ञान है तो वो आगे चलकर मोक्ष मार्ग पकड़ेगा, पर जिसकी क्षायक संकेत है और उस भीतकाल मान के अंतर में अगर उसने क्षायक संकेत नहीं पाई और क्षायक संकेत की स्थिति पूरी खत्म हो गई स्थिति, तो उसके पुनः मिथ्यात्व का जन्म होता है, मिथ्यात्व का उदय होता है, सॉरी। तो उस मिथ्यात्व के उदय में वहां अगर उसने आयुष्य, अगली गति का आयुष्य बांधा है तो जाएगा नरक में, होगी क्षायक संकेत वाला नहीं जाता। यहाँ अलग अलग एंगल है देखने के, एक क्षायक संकेत वाला 14 पूर्वधारी, एक क्षायक संकेत वाला 14 पूर्वधारी। समझ में आई इंदिरा जी? हाँ, मंगला जी समझ में आई बात? कितने गया प्रश्न करता है, आया समझ में? हाँ, सुन रहा है नहीं, दूसरा कोई तो बोल रहा है। कौन बोल रहा है अभी? एक जन बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो बुरट। अरे कितनी बार बता दिया बीजाक्षर का, पुनः बीजाक्षर क्या है? ओ रीम श्रीम, ये बीजाक्षर है, अ आ ई नहीं है। क्या मैंने कब मना किया? मना कब किया जाप का? और ऐसे हमारे यहाँ ओम को भी मिथ्या दृष्टि मानते हैं, ओम को भी हमारे यहाँ मिथ्या दृष्टि मानते हैं, कोई कोई मिथ्या दृष्टि नहीं है वो। ओम, उसमें कुछ शक्तियां छिपी हुई है, जिसमें कोई साधक साधना करता है तो कोई ओम लगाता है, नौका ओम ह्रीम श्रीम नमो हरहंताम, ये बीजाक्षर लगाते, तो वो तो नमो हरहंताम में उसमें वो पावर देता है बीजाक्षर। मेरे पास लिखे होते हैं उनके अर्थ भी डायरी में है, पर अभी डायरी मेरे पास नहीं है, वो मेरा सामान आ जाएगा, मैं आपको हर एक बीजाक्षर का अर्थ बता दूंगी। हाँ बोलिए आगे। भुरट जी कैमरा खोलो, कहाँ बैठी है? हाँ, तो अगर प्रमाद आ गया तो 6ठा गुण स्थान, प्रमाद तो 6ठे गुण स्थान में, प्रमादी 7 गुण स्थान है, वहां आ सकता है, मिथ्यात्व में भी आ सकता है। अभी जो बताया क्षायक के हिसाब से पुनः चिंतन करना। अब किसी को कुछ पूछना है, मैं आगे चल रही हूँ। अवगाढ़ सम्यक दर्शन, जहां पर श्रुत केवली का जो सम्यक दर्शन होता है, श्रुत केवली यानी 14 पूर्वधारी, श्रुत केवली यानी 14 पूर्वधारी। हमारे यहाँ उपाध्याय को कहते हैं केवली नहीं पर केवली सरीखा, वो 14 पूर्वधारी वाला है। वर्तमान का वो विषय नहीं बन रहा है, पर यहाँ जो संकेत दे रहे हैं, अध्यात्म जो संकेत दे रहा है, अवगाढ़ यानी घेरा, श्रुत केवली का जो सम्यक दर्शन होता है वो गहरा होता है, अवगाढ़ भरा हुआ होता है। और परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन वो केवली भगवान को होता है, परम अवगाढ़ गहरा सम्यक दर्शन
परम सम्यक दर्शन कहो वो केवली को होता है, अवगाढ़ सम्यक दर्शन श्रुत केवली को होता है, 14 पुरधारी को। आया समझ में? आगे बता रही हूं। अब शायद कॉपी भेजी हुई है, भेजी गई है। सम्यक दर्शन के 25 दोष। मूढ़ता 3 प्रकार के, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता, ये बताया हुआ है पहले। 3 प्रकार की मूढ़ता। 8 प्रकार के मद। मद यानी अहंकार। कितने हैं? 8 प्रकार के। कौन से हैं? सोनू 8 मद बता जल्दी। सोनू तुम हो क्या? इंदिरा जी तुम सोनू नहीं हो, तुम इंदिरा जी हो। बीच में नहीं बोलना, जिसको पूछा है वही बोले। बोल सोनू जल्दी। गई? क्रम बदल गया है, आपने बोले पर। जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, लाभ मत, ठकुराई मत, सूत्र मत। किसी को ज्ञान का भी अहंकार है, ठणांग सूत्र में आता है अजीर्ण। जो ज्ञान ज्यादा आया तो अजीर्ण हो गया, यानी अहंकार आया। ये 8वें पतन के कारण है। 8 प्रकार के जो मद है। किसी को जाति का मद हुआ तो मरीचि को कुल का मद हुआ। हर एक के मद के अलग अलग प्रकार है। ये पतन के कारण है। किसी को क्रिया का मद है, किसी को शास्त्र का मद है, किसी को रूप का मद है। मद से भरा हुआ है संसार। हाँ, तो यहाँ पर वे फरमा रहे हैं मूढ़ता 8 प्रकार का मद, 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष। अभी इसके में मीनिंग बता रही हूं। 3 प्रकार की मूढ़ता। पहली लोक मूढ़ता। धर्म बुद्धि से नदियां एवं समुद्रों में स्नान करना, बालू का ढेर लगाना, पर्वत से गिरना, अग्नि में जलना, ये सारी लोक मूढ़ताएं हैं। जैसे कोई मानता है कि समंदर में जाकर स्नान करना, ये वैदिक दर्शन में। नदियों में जाकर स्नान करना, गंगा नदी में स्नान करो तो पावन हो जाएंगे। ऐसे गंगा नदी से स्नान करके पावन हो जाए तो समझने भेज दूं, जाओ उठे नहाए ना जाओ। ये लोक मूढ़ता थे भी तो लोक मूढ़ता पर। शीतला माता वे पत्थर कर, हे शीतला माता माने ठंडा ठहरिया राखजे, मारा ध्यान रखजे। शीतला माता ने नहीं पूजे तो माता जी निकले। क्यों? सरकार को बोलो, डॉक्टर को बोलो, शीतला माता नहीं पूजा तो माता जी निकले। फिर कहाँ गई माता जी? माता जी तो गई, पर तुमने अभी भी शीतला माता नहीं छोड़ी। हमारी माता तो अष्ट प्रवचन माता है, इससे और कोई बड़ी माता नहीं हमारी। अष्ट प्रपाल समिति 3 मुक्ति। हाँ, तो लोक मूढ़ता। कोई पर्वत से गिरकर मानता है, धर्म मानता है उसको। कोई अग्नि में जलता है, कहीं कहता है ना अग्नि में जले तो उसको स्वर्ग मिलता है। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? लोक मूढ़ता। मूर्ख जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं, और मूढ़ता जिसको ज्ञान है कि ऐसा करने से नरक में जाना पड़े, पर वो काम करे तो नरक में जाने का, तो ये मूढ़ता है। जानने के बाद भी वो बात करे कि इसका फल गलत आएगा तो भी करे, लोक मूढ़ता। थाने क्यों संसार में जाओ तो दुख में पड़ोला, मैंने क्यों शास्त्र क्यों तो संसार में जाना पड़िया कि नहीं पड़िया, अलोक मूढ़ता। यह मूढ़ता नहीं तो क्या है? जानते हुए भी वही कर्म करना जो पतन का कारण है, वह है लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता। आशा तृष्णा से वशीभूत हो वांछित फल की प्राप्ति या अभिलाषा। रागी देसी देवी देवता को पूजना। रागी और देसी जो अष्टकर्म से युक्त है, ऐसी देवी देवता की पूजा करना। करो कि नहीं करो? बोलो करो। जटे हिंसा में बटे भी जाओ, माता जरा दर्शन में जाओ, अब बटे प्राणी कटे, वो भी ध्यान नहीं था। और ये तो संसार के बंधन में है 8 कर्मों से, और जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? बताओ इंदिरा जी, समझ में आई बात?
जो 8 कर्मों से स्वयं बंध है देवी देवता, वो तुम्हें मुक्त कैसे कर सकते हैं? तुम्हें कैसे मुक्त कर सकते हैं? आया समझ में? नहीं थे नहीं मानो पर थाने समझ में आया कि अबे मन में तो क्या उतारा भाई मैं मानू पर मारा सोगन है, मन तो क्या करना चीज है, बारू नहीं करो फिर तो अंतर के परिणामों से गए है क्या? ये परिणाम अंदर से निकले है क्या आत्मा से? करते तो वही है भाई। मैं ताबे उम्र हुई जो सोगन ले ली भाई, तू पूजे तेन दूजा ना अनुमोदना क्यों दी थे? माने कुल कुल का देवता कुल की देविया है, औरों को परमिशन देना में भी अनुमोदना का पाप है। समझ में आ रही है? औरों को वो पाप करने को लगाना, देव मुड़ता मैं नहीं करूँ। अबे मैंने गुरु जी के जो थे नहीं करना सोगन ले लो, अबे तो ले ले सोगन भाई बेंगनी मारे तो सोगन है तू कर, अनुमोदना मैंने क्यों दी? छे तो 12 आवन मैंने खड्डा में नहीं को गई बाउड में नहीं को मैंने अनुमोदना रो पाप है यहाँ। ये है देव मुड़ता, देव देवी देवताओं को पूजना, देव मूढ़ता। मूर्ख से भी मूढ़ खतरनाक है, मूर्ख को इतना खतरनाक नहीं पर मूढ़ खतरनाक है। तीसरा गुरु मूढ़ता, आरंभ परिग्रह हिंसा भोग से मुक्त और संसार में डूबने वाले कार्यों में लीन साधुओं की पूजा सत्कार सम्मान करना गुरु मूढ़ता है। हाँ समझ में आई बात? बात समझ में आई? जो आरंभ परिग्रह में पड़े हुए हैं, कहीं पूछना है कि नहीं? जोर से बोलो, मैंने कम सुनी जाए। हाँ हाँ मैं ऐसा नहीं गुरु बनाओ के आरम सारम में पड़े, वो अच्छी बात है। गई थाना सर का ये बात बोलो गई। गुरु मूर्ता जो हिंसा के कार्य में जुड़ा हुआ है, खाली जैन धर्म के गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, जैन में भी आ गए गुरु, वे भी है। संस्थाएं बनाना है, हिंसा नहीं है क्या? आरम सारम नहीं है संस्था बनाना, संस्था में जाकर बैठ जाना। अब पेशेंट सारा झाड़ा देखता बैठे, पानी देखता बैठे, सारा काम देखता बैठे, निकम्म है। महावत पचे भी बात नहीं छूटे तो मूर्ता नहीं तो कही है। हिंसा भी मूर्त, हिंसा करना, हिंसा से नरक गति की तैयारी, आरम सारम महापरिग्रह थाना नरक जाऊंगा लक्षण है तो। અને ऐसा जो काम करे मैंने गुरु समझ कर मानना પછી મૂળતા नहीं तो कहिए थे कि मूर्ता रहे। गुरु मूर्ता जो संसार के कार्यों में लीन है, महाव्रत ले लिए या अन्य दर्शन वाले भी साधु बन गया और अपना अपना घर बसाई लिया, तो गुरु मूर्ता नहीं है क्या? अब संस्था करो तो मैंने शुक्र आराम साराम तो करना ही पड़ी, थाना सरिका ने क्यों ना पड़ी भाई आटे तो कर दे, आटे यो कर दे, क्या है ये गुरु, और उनको मानना गुरु के समान आगम सम्मत नहीं है। बाकी क्या है मुझे मालूम नहीं, आगम की आज्ञा नहीं है वो गुरु मूढ़ता। और जो सत्कार सम्मान उनका करना, जो डूबने कार्यों में, डूबने वाले कार्यों में संलग्न है, जुड़े हुए हैं, उनकी पूजा सत्कार सम्मान करना। बखान गुणोत्सव कहे बे साधु भली बखान तो दे दे पर खुरो लक्षण है ही कोनी गुरु रो एंड सुधी में प्रश्न उत्तर ही नहीं। फौरन बता सकूं ज्ञान को लेकर अहंकार करना, इस खाना श्रुत ज्ञान पंचमी में कहने के ना गुरु तो शिष्य थोड़ो आगे पड़ गयो, गुरु आगे वेने शिष्य ने घणो ज्ञान हो गयो तो गुरु शिष्य ने आयो अहंकार। थने ज्ञान गुण सिखाए कि मारा मन सुष्ट गुरु रो नाम छुपावे है, यह अहंकार है। और ज्ञान का मद किया तो ज्ञानावरण कर्म अत्यंत तीव्र बनेगा। फिर 8वें कर्म साथ में ही है, साथ तो पक्का ही है। तो ज्ञान सीख के उसका अहंकार करना, मारो जड़ो ज्ञान कि नहीं आ रहे, घना ज्ञान ही हो गया। कोई क्या मारा पोता ने तो ज्ञान आया, मैं कई कई सीखे नौकर मंत्र आए, दादी खुश दादो खुश, मारा छोरा ने घणो कई हाल तो कदम ही नहीं रुक्यो। थोड़ा 2-4 शास्त्र हुई जाए, पाठांतर हुई जाए, आस्तिक लिया कर लिया, मने इतना शास्त्र आए
थारा का थारा शास्त्र वो ज्ञान मद है। ज्ञान सीखकर ज्ञान का मद करना, अहंकार करना। और सब बता, कोई मैंने कहीं भी प्रश्न पूछो तो मैं फौरन बता दूं, बताई दे। मारे पूछना ही कोई नहीं, थारा मद और बढ़ीला, थारा ज्ञान रे मैं कहूँ तो करूँ तो थारा मद और बढ़ेगा। मने तो ज्ञान है मारा गुरु जी की हो तो घणो ज्ञान नहीं हुई गयो। ज्ञानी काय का होया गया खड्डा में। पूजा मत, मेरी पूजा मेरा सम्मान तो प्रत्येक घर में होता है। जहां भी जाऊं लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरे लोग मेरे लिए मेरी प्रसिद्धि के कार्य जो करते हैं, बहुत अच्छे हो तुम प्रसिद्धि। एक बात है, जिन धर्म प्रसिद्धि वालों का नहीं है, सिद्धि वालों का है। आत्म सिद्धि, आत्मा के सिद्धि करने वालों का ये धर्म है, वितराग धर्म। तो हर जगह जहां भी जाए तो हमारा घणो सत्कार हुए, सम्मान हुए। बड़ो खड्डा में जाए सत्कार सम्मान लेने, खड्डा में जाओ ना, और क्या अहंकार है वो भी। आगे कुल मत, मेरा जन्म उस कुल में हुआ जहां अनेक मुनि हुए। मरीचि ऋषभदेव भगवान को पोतो, मारी दादी प्रथम मोक्षगामी, मारा पिताजी ऋषभदेव भगवान नहीं, भरत का ही बेटा है मरीचि। तो कुल को अहंकार आई, मेरा दादा तीर्थंकर, मेरे पिताजी चक्रवर्ती, मैं भी 24वां तीर्थंकर बनूंगा। बस वो कुल का अभिमान कर लिया। तो वह ब्राह्मणी के कुल में जाकर जन्म लेना पड़ा पहले। एक बात है, तुम सबसे बच सकते हो, पर कर्म से नहीं बच सकते। कर्म का कानून ऐसा है कि दूध का दूध और पानी का पानी, तुम कर्म से नहीं बच सकते। और कर्म से बचने वाला सिर्फ ज्ञानी होगा, जो ज्ञानोदय में है, ज्ञान में रमण करता है, वो है। तो यहाँ उसने कुल की ये करी, कुल का मद किया। कुल जहाँ कुल मद, मेरा जन्म उस कुल में जहाँ अनेक मुनि हुए, अनेक आर्यिकाएं हुई, परंतु तुम्हारे कुल में तो कोई रात्रि भोजन का भी त्याग करने वाला नहीं। क्या तुम्हारा कुल है? कोई त्याग नहीं, ने पचकाण दे थन पे करो। मेरा कुल में कही थे क्यों कर्म बांधे, बोल बोलो। मेरे हमारे घर में तो सब रात्रि भोजन के त्याग, सबको त्याग है। अहंकार आयो ये कुल मत। हमारे घर में तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए, मैं भी 24वां तीर्थंकर बनूंगा। ये ऋषभदेव भगवान ने कहा। तो वहां से भरत महाराज उनको पूछने कहने को गए कि हमारा पिताजी ऐसा क्या कहा कि आप भी 24वें तीर्थंकर बनोगे। तो मेरा कुल ऐसा, मेरा अगला 24वां भव मेरा तीर्थंकर बने। बस अहंकार कुल मत, उसका अहंकार कर लिया। आगे जाकर फजी थी जाति मत, मेरी माता तो उस घर में जन्मी है जहाँ सदाचार का सदैव पालन होता है, वो नानेरारो परिवार। कुल मत खुदरो जन्म वालो परिवार, जाति मत अपनो नानेरारो बनाने मारो पीरो परिवार। मैं ऐसे कुल में आया हूँ कि जहाँ सदैव धर्म ध्यान का पालन होता है। तुम्हारी माता उस घर में जन्मी जहाँ सदाचार है। मारो नानेरो तो बाजिंदो नानेरो खानदानी है, थारा तो खानदानी को नहीं। ये हुआ जाति का मत। कुल मत में स्वयं का अपना परिवार, और दूसरे जाति मत में नौनिहाल का परिवार। जाति मत कुल मत शब्द आता है ना, तो एक पे अपने नौनिहाल का परिवार और एक अपना खुद का परिवार, इन दोनों में मद करना। बल मद, मेरे पास इतना बल है कि मैं 100 व्यक्तियों से युद्ध जीत सकता हूँ, 100 व्यक्तियों को मार सकता हूँ। ये बल मद आया। जैसे बल का मत था हमारे बाहुबली जी को। आई ध्यान में बात, शक्ति का बल प्रदर्शन किया, और जैसे अक्कल है कि मुनि बन गए। मुनि बन गए, वो तो शक्ति तो गई ना, वो मद आई। जो कौन सा मद आया? मैंने इतनों को यह करा, बाहुबली जी मद में आई गए मेरे पास, मैंने चक्रवर्ती को हराया। पर उसी समय आकर इधर आए तो वो अहंकार आ गया, वो मद आ गया। फिर वो बहने आती है समझाने, तो वो मद, और जैसे ही मद हटा, एक पांव उठाया, केवली बन गए। और जब तक अहंकार था तो केवली रुका हुआ है, केवल ज्ञान रुका हुआ है। रिद्धि मद, मेरे पास अनेक रिद्धियां यानी शक्तियां हैं। रिद्धियां यानी शक्तियां, और वो 8 प्रकार की कही हुए, अणिमा गणिमा वे सारी रिद्धियां, सारी मेरी रिद्धियां मेरे पास है। वो
जहाँ जहाँ चरण पड़े वहां से रोग दुर्भिक्ष आदि भाग जाए। मेरे चरण जहाँ भी पड़े वहां की बीमारियां जाती, वहां हरियाली छाती, लोग श्रीमंत बन जाते, अमीर बन जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। सारी रिद्धियां है मेरे पास। मैं जहां भी जाऊं तो कोई भी बात मेरे पास नहीं आती, किसी के पास नहीं आती। ये हुआ रिद्धि मद। तप मद में बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। हर माह में कम से कम 10 उपवास कर लेता हूँ। तपस्वियों को भी मद आया हुआ है, आज भी है। हमारे पास आते थे, मारा साहब इतनी तपस्या કર્યા, इतना मास कमण કર્યા, इतना अटक, मने क्यों नास्त કર્યા भाई, मने क्यों नहीं કર્યા? ये हुआ तप का मद। पतन के कारण यह सभी है। रूप मद में बहुत रूपवान हूँ, सुंदर हूँ, मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं, मैं रूपवान हूँ। रूप का मद आया, गया काम से। ये तो ठीक है, पुण्योदय में रूप मिला है, पर पापोदय में रूप का मत कर लिया। समझ में आई बात? ये बातें छोटी मत समझना, अत्यंत महत्वपूर्ण बात। इनसे बचने की चेष्टा करो। और मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं है। मैं देवलोक के इंद्राणी जैसी दिखती हूँ, मैं ऐश्वर्या राय समान दिखती हूँ। અને એકાદો ફોડો શરીરમાં આવી ગયો, ડોક્ટર કે કેન્સર હોઈ ગયો તો પછી કઈ કટે ગયો થાનો રૂપ રમત, कहाँ गया रूप का मत? नहीं था रूप का मत। हमारी और शादी बदल की रूप पोषा, सुंदर थी, रूपवान थे, तो अहंकार था रूप का उसको। शाली भद्र को फंसाने गई, शाली भद्र नहीं अपना सूली भद्र को फंसाने गई, पर सूली भद्र भी ऐसे मजबूत थे, उसको भी ठिकाने लेकर आए, शरीर का स्वरूप बताया। अरे अपने चक्रवर्ती कई नाम बोलो नहीं, सनत कुमार चक्रवर्ती अपने रूप का घमंड था, और देवता आए, थूक तेरे पिकदारी में तो देव कीड़ा। और मैंने तो शरीर का अहंकार किया, शरीर में तो ये हाल है। थाने शरीर का हाल देख रहा ना, तो हॉस्पिटल में जब पेट फाड़ने ऑपरेशन करना उठ जाएंगे, ये तो मैंने देखा है। पेट फाड़ते हुए देखा, फफूंद के फंवारे उठते मैंने देखा है हॉस्पिटल में। लेकिन ये शरीर के दशा, और शरीर के ऐसा देख कर या सुनकर भी हमारा अहंकार नहीं छूटा तो पतन का कारण है, ये भी नहीं चलेगा। ये हुए 8 प्रकार के मद, 3 प्रकार की मूढ़ता, 8 प्रकार के मद, 6 प्रकार के अनायतन। वो आज नहीं, वो कल लेंगे, आज नहीं। समय हो चुका है। 1 मिनट के लिए किसको पूछना है? ये सरल सरल भाषा है, कोई कठिन नहीं है। और किसी को पूछना है तो कागज पर लिख देना, कल पूछ ले।